महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण के शांति दूत हो आने के बाद में दुर्योधन ने अपना संदेश शकुनी के पुत्र उलुक के हाथों पांडवों को भिजवाया। दुर्योधन का संदेश लेकर उलुक पांडवों की छावनी में आया और पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा कि हे राजन, आप दूत के वचनों से परिचित हैं, इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार से दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप मुझ पर क्रोध न करें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उलुक, तुम्हारे लिए डर की कोई बात नहीं है, तुम बेखटके दुर्योधन का विचार कह डालो। सुनो, जो संदेश तुम सुनाने के लिए आए हो वह बिना किसी डर के सुना डालो। उलुक ने कहा, राजन, महामना राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वह सुनिए। युधिष्ठिर, जिस प्रकार तुम अपने सगे संबंधियों में धर्माचारी बने हुए हो, तुम्हारी बातें तो और प्रकार की है और कर्म दूसरे ढंग का है। तुमने दुनिया को ठगने के लिए ही वेदाभ्यास और शांति का स्वांग बना रखा है। तुम यह पाखंड छोड़कर छात्र धर्म का आश्रय लो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पोंछो। और तुमने हमसे जो 5 गांव मांगे थे और मैंने तुम्हारी मांग को मंजूर नहीं किया, तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्ट चित्त विदुर को त्यागा था। मैंने तुम्हें लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया। इस बात को याद करके तो एक बार मर्द बन जाओ। तुम जाति और बल में मेरे समान ही हो, फिर भी कृष्ण का आश्रय लिए हुए क्यों बैठे हो? तुम वासुदेव कृष्ण का साथ पाकर इतना जो उछल रहे हो, उसकी माया से हमें डराने का प्रयास ना करो, क्योंकि माया हम भी जानते हैं। जिस प्रकार वासुदेव ने अपनी माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था, वैसा ही रूप फिर से धारण करके अर्जुन के सहित हम पर चढ़ाई करो। उसके बाद उलुक भीमसेन से कहने लगा कि तुमने कौरवों की सभा में जो प्रतिज्ञा की थी उसे मिथ्या मत कर देना। यदि शक्ति और साहस रखते हो तो दुशासन का खून पीकर दिखाओ। और तुमने जो कहा था कि मैं रणभूमि में एक साथ सब धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूंगा, तो उसका समय भी आ गया है। उलुक दुर्योधन के कहे कटु शब्दों को अर्जुन से कहने लगा कि तुम या तो हमें परास्त करके इस पृथ्वी पर शासन करो, नहीं तो मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस काम के लिए क्षत्राणी पुत्र प्रसव करती है उसका समय आ गया है। अब तुम संग्राम भूमि में बल, वीर, शौर्य और पुरुषार्थ दिखाकर अपने क्रोध को ठंडा कर लो। हमने तुम्हें जुए में हराया था, तुम्हारे सामने ही हम द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाए थे। फिर हम ही ने 12 वर्ष के लिए घर से निकाल कर तुम्हें वन में रखा और 1 वर्ष तक विराट के घर में रहकर उनकी गुलामी करने के लिए मजबूर कर दिया। इस देश निकाले, वनवास और द्रौपदी के क्लेशों को याद करके जरा मर्द बनो और कृष्ण को साथ लेकर युद्ध के मैदान में आ जाओ। तुम बहुत बढ़ बढ़कर बातें बनाया करते हो, सो यह व्यर्थ बकवास छोड़कर जरा अपना पुरुषार्थ दिखाओ। यह मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं, किंतु लो, यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य भोग रहा हूँ। पिछले 13 वर्ष तक तुमने तो विलाप किया है और मैंने राज्य को भोगा है। अब आगे भी मैं ही भोगूंगा। उसके बाद मेरे पुत्र तथा उनके बाद मेरे पुत्रों के पुत्र इस राज्य को भोगेंगे, क्योंकि मैं दुर्योधन इस युद्ध में तुम पांडवों को अवश्य ही मार गिराऊंगा। देखो, यह भी मेरा ही पुरुषार्थ था कि विराट नगर में भीमसेन को तो रसोई पकाते पकाते चैन नहीं थी और तुम्हें सर पर वेणी लटकाकर हिजड़े का रूप बनाकर राजकन्या को नचाना पड़ता था। मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा और तुम अपने सखा कृष्ण के साथ मिलकर युद्ध करो। जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन 10 दिशाओं में भागते फिरेंगे। फिर तुम्हारे सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे। उस समय तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है, उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी। उलुक ने दुर्योधन के द्वारा भेजे गए इस संदेश को इतना कहकर विराम दिया। पांडव लोग तो पहले से ही क्रोध में भरे बैठे थे। उलुक की यह बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गए और भयंकर विषधर सांपों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराकर उलुक से कहा कि उलुक, तुम जल्द ही दुर्योधन के पास जाओ और उससे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली है। तुम्हारा जैसा विचार है अब वैसा ही होगा। तुम एक क्षत्रिय की भांति जी तो न सके,
परंतु एक क्षत्रिय की भांति मरने का प्रयास अवश्य कर लेना। इतना सुनकर उलूक वहां से वापस दुर्योधन के पास लौट आता है। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।